रवाहु अहमद फी मुस्नदी। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि हदीस पाक को ऐसे ही मुस्नद अहमद के अंदर लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रुकाना इब्न यजीद ने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दे दी। इमरातहु सलासन फी मजलिसिन वाहिद, एक मजलिस में 3 तलाक दे दी हजरत रुकाना इब्न यजीद ने। फहज़िन अलैहा हुज़्न शदीदा, तलाक देने के बाद बहुत गमगीन हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कैफ तल्लक़ा, तलाक तुम्हें कैसे दी? कहा अल्लाह के रसूल काला तल्लक़ तो सलासन, 3 दे दी है। आपने तफ्तीश किया, पूछा, काला फ़क़ाला फ़ी मजलिस वाहिद, एक मजलिस में 3 दिए हो ना? देखिए कितनी सराहत है। काला फ़ी मजलिस वाहिद, एक मजलिस में, काला नाम, हाँ एक मजलिस में 3 बोला हूं। काला फ़इन्नमा हिय तिल्का वाहिदतुन, ये तो एक ही हुई। अब कासमी साहब से मैं पूछता हूं इन्नमा का मफाद क्या है? इन्नमा का मफाद उनके इल्म में इजाफा कर देता हूं। देखो एक है मुब्तदा खबर, जैसे कहा जाए कि अना बशरुन, तो तर्जुमा ये होगा मैं एक इंसान हूं। अना मुब्तदा है, बशरुन खबर है, मैं एक इंसान हूं। लेकिन अब बोलता हूं इन्नमा अना बशरुन, अब क्या तर्जुमा होगा? मैं इंसान ही हूं। इन्नमा आता है हस्र के लिए, देखिए यहां वही है, फ़इन्नमा हिय तिल्का वाहिदतुन, ये तो एक ही तलाक हुई, 3 नहीं। ये ना पढ़ो अरबी वगैरह तब तो पता चले, खाली गालियां देने से मसला थोड़ी हल होता है। गैर मुकल्लिदीन का जनाजा निकालेंगे आप इस इल्म के बलबूते पर? बहुत आसान है यारों में माअज़ल्लाह कह देना, बड़ी मुश्किल है। महफिल में मैं गुलगू से बच रहना। हाँ, अपने लोगों के दरमियान, अपने यारों के दरमियान तो आप हफवात बक सकते हैं, लेकिन चैलेंज करता हूं कि किसी अहले हदीस बच्चे के सामने आप खड़े नहीं हो सकते। बात करना तो दूर की बात है। यह मतलब इल्म है तुम्हारा। फ़इन्नमा हिय तिल्का वाहिदतुन, इन्नमा का मफाद समझ में नहीं आया। फ़इन्नमा हिय तिल्का वाहिदतुन, इन्नमा का मफाद हस्र है। मैं कहूं अना बशरुन, मैं एक इंसान हूं, और मैं बोलूं इन्नमा अना बशरुन, तो खबर मुब्तदा में महसूर हो जाती है, मैं इंसान ही हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, फ़इन्नमा हिय तिल्का वाहिदतुन, ये तो एक ही तलाक हुई, 3 नहीं। और रावी कहते फराजाहा, हजरत रुकाना इब्न यजीद ने अपनी बीवी से रुजू कर लिया। इसी वजह से आगे फरमाया गया फ़काना इब्न अब्बास यरा अन्नमा तलाक़ु इंद कुल्लि तोहरिन, हजरत इब्न अब्बास का वो मसलक ये था कि तोहर में तलाक दी जाए। एक मजलिस के अंदर अगर हजारों तलाक दे दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। एक इल्जाम यह लगाया गया कि हमारे यहां मुता जायज है। अल्लाहु अकबर, मुता तो नस्से कतई से भी जो है नाजायज ठहरता है। कुरान हकीम ने जहां मुहर्रमात का जिक्र फरमाया है वहां फरमाया मुहसिनीना, एहसान की कैद लगाइए। एहसान स्वाद से, एहसान का मतलब होता है दायमी कब्जा। दायमी कब्जा, अगर आदमी 10 दिन के लिए किसी औरत से निकाह करता है कि 10 दिन के बाद तलाक दे दूंगा, एहसान नहीं होगा। और निकाह के अंदर एहसान की शर्त है दायमी कब्जा, और एहसान के अंदर तो तुम्हारा रद मौजूद है। तुम्हारा रद क्या मौजूद है? ये जो हलाला मुरव्वजा है वो क्या है? एक रात के लिए आदमी रख ले और फिर उसके बाद तलाक दे दी, क्या है? यहां भी दायमी कब्जा नहीं है। लिहाजा हलाला भी और मुता भी नस्से सरीह से नाजायज है। रहा हदीस पाक मुलाज़ा वान अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन मुतअतिन निसाई यौम खैबर व अन अक्ली लुहूमिल हुमुरिल इंसिया, रवाहु मालिक फिल मुवत्ता फी किताब निकाह। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया औरतों से मुता करने से खैबर के दिन ही आपने मुता करने से मना फरमा दिया, और घरेलू गधे, पालतू गधे के खाने से मना कर दिया। और अहले हदीसों का तो अमल है कि हदीसे सरी